नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको कहा कि बिना किसी फॉर्मूला का हम करने वाले हैं विकास कंडोला का अपर केस में कन्वर्ट। तो हमारा है ये फ्लैश फिल मैजिक नंबर 1। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विकास कंडोला। मैं करूँगा क्या, सिंपल है। यहाँ पे विकास कंडोला को मैं कैपिटल में टाइप कर दूंगा सबसे पहले, और जैसे मैं टाइप करूंगा कंट्रोल ई बटन प्रेस करूंगा। वाह इंटरेस्टिंग। कंट्रोल ई यानी कि फ्लैश व्हील दोस्तों, जो कि आपको मिलता है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्लैश व्हील, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये फ्लैश व्हील मैं कंट्रोल ई बटन प्रेस करने से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि फ्लैश व्हील करता क्या है। वो सीक्वेंस देखता है कि ऊपर के टेक्स्ट में किस तरह का लेटर लिखा गया है और उसे वो फॉलो कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैं अगर लोअर केस में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने इसे यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया। विकास कंडोला का नाम यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिख दिया और कंट्रोल ई बटन प्रेस करके देखिए, वाओ, सिद्धार्थ देसाई, सूरज देसाई सब के सब स्मॉल में आ चुके हैं, एवरीबॉडी। सो गेटिंग। अब प्रॉपर केस में करना है तो करना क्या है आप समझ गए होंगे अभी। बस विकास का वी कैपिटल लिखिए, कंडोला का के कैपिटल लिखिए और एंटर करके कंट्रोल ई बटन प्रेस कीजिए एंड लेट्स सी क्या आ रहा है। देखिए ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। सो अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस, ये तीनों भी मैंने विदाउट फॉर्मूला कैसे किए आपको समझ में आया होगा। तो ये था फ्लैश फिल का मैजिक नंबर 1। अब बढ़ते हैं फ्लैश फिल मैजिक नंबर 2। जी हाँ, मैं ऐसे मैजिक बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक शॉर्टकट की एंड देन यू आर गेटिंग रिजल्ट। यहाँ पे जो मैजिक नंबर 2 है उसके शीट में मैंने कुछ नाम लिए हैं। यहाँ पे मैं नाम पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगा। मैंने कुछ फनी नेम बनाया है। आयरन मैन सुंदरलाल शर्मा, ये जस्ट मैंने फनी वैसे बनाया है, इसका वास्तविक जीवन से कुछ संबंध नहीं दोस्तों। ये घटना काल्पनिक है, ये पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सुपरमैन गिरिधारी यादव, नेक्स्ट है शक्तिमान शशिकांत काळे, क्रिश क्रिश सुदामा कदम एंड थॉर चुन्नीलाल गुप्ता। वाह इंटरेस्टिंग। कैसे लगे ये नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल तो हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आयरन मैन का नाम और एंटर बटन प्रेस करके कंट्रोल ई। लेट्स हैव अ लुक दिस कैसे आ रहा है। इसने फर्स्ट नेम पिक कर लिया है, चलो मिडिल नेम पिक करते हैं कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है सुंदरलाल, तो जो स्पेलिंग है वो परफेक्ट लिखिएगा। उसके बाद एंटर करके कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा, देन यू आर गेटिंग मिडिल नेम। और बस आपको यहाँ पे सरनेम लिख देना है इस तरह से और कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। वाओ इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैंने बिना किसी फॉर्मूला को इसे सेपरेट किया है, बस एक शॉर्टकट की मदद से। ये थी फ्लैश फिल मैजिक नंबर 2। अब फ्लैश फिल मैजिक नंबर 3 भी देखिएगा। स्टार्ट विथ सरनेम। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे जितने भी नाम है वो फर्स्ट नेम से स्टार्ट हो गए, लेकिन मेरा रूल है कि ये सरनेम से हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शर्मा का नाम जो आयरन मैन है उनका नाम इस तरह से लिख दिया मैंने। आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से उसका नाम लिख के एंटर बटन प्रेस कर दिया, सरनेम पहले लिखा और कंट्रोल ई। तो अभी ये क्या करेगा, फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा कि आपको सरनेम पहला चाहिए। तो यादव सुपरमैन गिरिधारी काले शशिकांत खाले शक्तिमान शशिकांत। तो फिलहाल तो आपको ये यहाँ पे समझ में आएगा कि ये माउलेस फंक्शन एक्सेल में मैंने कैसे किया, यानी कि फ्लैश फिल कैसे किया। यहाँ पे ये फ्लैश फिल मैजिक नंबर 3 थी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि सरनेम फर्स्ट में कैसा आ सकता है। फ्लैश फिल मैजिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें स्टार्ट विथ सरनेम एंड फॉलो विथ इनिशियल्स। मतलब मुझे सरनेम से स्टार्ट करना है, सरनेम तो पहले होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद आई यानी कि आयरन मैन का आई आना चाहिए और डॉट करके सुंदरलाल का एस डॉट आना चाहिए। इस तरह से आपको चाहिए। सो शर्मा आई एस, ओके शर्मा आई एस मैंने किया। कंट्रोल ई बटन प्रेस कीजिए। यादव एस जी, सुपरमैन का एस, गिरिधरी का जी, काले एस एस, शक्तिमान का एस और शशिकांत का भी एस। वाह इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि यार फ्लैश फिल कितनी काम की चीज़ है, कितना टाइम हमारा सेव कर रहा है, राइट। इस बात पे एक लाइक तो हो जाए दोस्तों। अब तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये फ्लैश फिल के मैजिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। फिलहाल तो फ्लैश फिल मैजिक नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि हर एक टेक्स्ट के सामने एवरी सरनेम के सामने हमें मिस्टर ऐड करना है। हमेशा सरनेम के सामने मिस्टर होता है, तो मैं ऐड कैसे करूंगा, यहाँ पे मिस्टर खाली लिखूंगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपको MR कैपिटल में लिखना है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब शर्मा लिखिए,
और उसके बाद कंट्रोल ई बटन प्रेस कीजिए। मिस्टर यादव, मिस्टर काले, मिस्टर कदम, मिस्टर गुप्ता। हाँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फ्लैश फिल उसे ट्रैक नहीं करता अगर MRS स्मॉल में मैंने लिखा है और इस तरह से शर्मा लिखा है। कंट्रोल ई, फ्लैश फिल क्या कर रहा है आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे फ्लैश फिल क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे मिस्टर तो मैंने MR लिखा था, लेकिन यहाँ पे आर ये वाला पिक कर रहा है। आयरन मैन का आर जो सेकेंड लेवल पे दिखाई दे रहा है ना, उसे मिल रहा है। फिर यहाँ पे सुपरमैन का यू पिक कर रहा है, शशिकांत का एच पिक कर रहा है, क्रिश का आर पिक कर रहा है और थॉर का एच, सेकेंड अल्फाबेट यहाँ पे सबका पिक कर रहा है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है फ्लैश फिल के साथ, इसलिए वहाँ पे कैपिटल लिखिएगा। अगर यहाँ पे आर नहीं है सेकेंड में आयरन मैन में, तो दैट विल बी ओके। तो मैं आपको बताऊं कि करना क्या है फिर उसके लिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मिस्टर यादव यहाँ पे दीजिए, मिस्टर यादव। और अगर आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल ई करते हो तो दैट विल बी ओके, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आप ऐड कर रहे हो वो इधर नहीं होनी चाहिए फर्स्ट नेम के अंदर वगैरह। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सुपरमैन लिया था, तभी सुपरमैन के अंदर तो यहाँ पे आर नहीं है सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ पे नज़दीक में नहीं है। तो डायरेक्टली मिस्टर यादव मैंने लिखा और कंट्रोल ई प्रेस किया, मतलब सेकेंड केस को। तो कहीं कहीं पे आपको सेकेंड केस से लेकर ही आपका जो फ्लैश फिल रन करना होगा। यहाँ पे मैंने लिया और ऑटोमेटिकली सेकेंड केस के लिए यहाँ पे हो गया। तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है मैंने आपको बताया। फ्लैश फिल यूज़ करने के तरीके सीखो कि फ्लैश फिल को हम एग्जैक्टली कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लैश फिल को वो समझना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बराबर, एक्सेल के अंदर सेंस है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपकी हर एक बात को समझ ले। भैया अपनी बात तो हम खुद ही नहीं समझते, एक्सेल क्या समझेगा। मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल तो फ्लैश फिल मैजिक नंबर 5 खत्म हो चुकी है, मैजिक नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और ये भी इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी का एज जो है वो सेंटेंस में एक सेंटेंस तैयार करूँ। मैं यहाँ पे एज भी लिखा है मैंने। तो यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा शर्मा जी एज इज 35। लेकिन अब देखिए मैं फ्लैश फिल करते ही होता क्या है, शर्मा जी यादव जी एज इज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसमें ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। IS जो कि आयरन मैन का फर्स्ट लेटर है और सुंदरलाल का यस है, तो इसने भी यस जी लिया, फिर एस लिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में फिर आपको फ्लैश फिल को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। आप सेकेंड अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे उसके इनिशियल यूज नहीं हो रहे, क्योंकि इज में आयरन मैन का आई और सुंदरलाल का यस यूज हो चुका था। लेकिन यहाँ पे यादव जी के नाम में नहीं है ऐसा कुछ। यादव जी एज इज, यादव जी एज इज लिया मैंने 60। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इज जो है वो यहाँ पे है ही नहीं है, मतलब पहला अल्फाबेट किसी का भी नहीं है। सुपरमैन का यस है, गिरिधारी का यस जी है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। फिर कंट्रोल ई बटन प्रेस कीजिए। नाउ लुक एट हियर। तो फ्लैश फिल को यूज करने का तरीका आपको समझ गया। अगर पहले सेल से फ्लैश फिल प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको सेकंड वाली सेल को पिक करना है और वहां पे आपको लिख देना है, और इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको अभी 2019 में वैसे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन दिया है। तो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या है नहीं जानते तो 2019 के अंदर जो नए फॉर्मूलाज और फंक्शन आए हैं, टोटल कुल नए 6 फॉर्मूलाज है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था। बहुत सारे लोगों ने देखा है, मोर देन 1.5 लाख लोगों ने देखा है। तो आपने अगर देखा नहीं है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक्सेल 2019 में कौन से नए फॉर्मूलाज हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। लेकिन टेक्स्ट जॉइन यहाँ पे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2019 नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2013 16 में आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैश फिल 2013 और 16 में चलता है। ये डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पुराने वर्जन में फ्लैश फिल अवेलेबल नहीं है। नहीं तो आप उसमें करोगे और बोलोगे सर ये नहीं चल रहा है हमारे इसमें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैंने बता दिया पुराने वर्जन में नहीं है। वर्जन अपग्रेड करो, अपने आप को भी अपग्रेड करो। टाइम सेविंग ट्रिक्स के अंदर हम मैजिक नंबर 6 सीख चुके हैं फ्लैश फिल की। अब फ्लैश फिल मैजिक नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाम को अलग अलग कैसे करते हैं, लेकिन नाम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और कैसे करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको मैजिक दिखा रहा हूँ कि फ्लैश फिल करेगा क्या। मैंने ये नाम लिख दिया, कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया, आपको पता है ये कन्वर्ट हो जाएंगे फुल नेम के अंदर, राइट। फ्लैश फिल मैजिक नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं करना चाहता हूँ ऐसा कुछ कि डेट को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ यहाँ पे इसमें से। तो आपको डेट का फॉर्मूला लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है करना क्या है, आपको बस 2 लिखना है, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पे 10 लिखना है, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। मंथ जो है वो लिख दो और उसके बाद यहाँ पे ईयर लिख दो और कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दो। वाओ, कंट्रोल ई बटन, वेरी सिंपल। ये तीनों भी अलग अलग हो गए। आप स्विच करना चाहते हैं, क्या स्विच करना है,
डेट को मंथ की जगह, मंथ को डेट की जगह। ऐसा क्यों करना पड़ता है? मैंने आपको डेट के फॉर्मूलाज में बताया था, डेट का फॉर्मूलाज का एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें फॉर्मूला भी बताया था कि इसको स्विच हम कैसे कर सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। डेट फॉर्मूलाज बहुत सारे उसमें कवर किए मैंने, जो कि ऑफिस में यूज़ होते हैं। हर एक एमआईएस रिपोर्ट में डेट की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर मैं उसको आइकन दिखा रहा हूँ आपको कि डेट फॉर्मूलाज कहाँ पे मिलेगा आपको। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए स्विच कैसे करेंगे हम। सिंपल है, बस यहाँ पे लिखना है 10 2 और 2019। ये ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में से आपका मंथ जो डेट के फॉर्मेट में दिखता है, डेट मंथ के फॉर्मेट में ऐसा उल्टा हो जाता है। तो आप इसे उल्टा करने के लिए, समझ गए ना आप, तो यहाँ पे स्विच करने के लिए डेट की जगह मंथ, मंथ की जगह डेट, बस इतना लिखिए, कंट्रोल ई, बस दैट्स इट। इट्स अ मैजिक नंबर 8। नाउ विल मूव टू द मैजिक नंबर 9 ऑफ फ्लैश व्हील। तो यहाँ पे आपको बताओ कि मैजिक नंबर 9 में है स्टेट कोड, पैन कार्ड और जोनल एरिया कोड। जैसे एक जीएसटीएन नंबर उठा दो, उसमें पहले 2 डिजिट रहते हैं। मैंने कोई भी रैंडमली जीएसटीएन नंबर ले लिए, पहले 2 डिजिट जो होते हैं स्टेट कोड के, ये यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और कंट्रोल ई, या टाइप करेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड वाला, अभी इतना बड़ा टाइप करने से अच्छा मैं सेकेंड जो 10 डिजिट रहते हैं वो होता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मैंने पेश किया, कंट्रोल ई, पैन कार्ड पिक कर लिया। पैन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब, यहाँ पे मैंने शायद 1 नंबर कम लिखा है। ओके, इट्स ओके, आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ पे इसे कॉपी करना है और इसे पेस्ट करना है। जो लास्ट के 3 नंबर्स रहते हैं वो जोनल एरिया कोड रहता है और वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो आपको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू में से कुछ वैल्यूज अलग से स्प्लिट करके लेनी है, तो इनके लिए फॉर्मूला भी देने की जरूरत नहीं है, बस वो वैल्यू एक सीक्वेंस में रहनी चाहिए। ये बात याद रखो, क्योंकि फ्लैश व्हील तभी काम करेगा जब वो सीक्वेंस में है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस एग्जांपल में कि आपको यहाँ पे इनिशियल्स निकालने हैं, तो यहाँ पे पूरे 3 नाम होने चाहिए, मतलब फुल नेम पूरा होना चाहिए। किसी का नाम और सरनेम ही है तो वो फ्लैश व्हील कुछ काम का नहीं है दोस्तों। इसके ये ड्रॉबैक समझो, ये इसकी कमियां समझो। ओके, सो वो है तो है। फिलहाल फ्लैश व्हील मैजिक नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो है ईमेल आईडी तैयार करने। मुझे, मैं बस एग्जांपल के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। ईमेल आईडी वैसे तो हम तैयार नहीं करते इस तरह के, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की ईमेल आईडी आपको बनाने हैं जिनके नाम और सरनेम के साथ आपको चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए आपको लिखना है उसका नाम। तो मैंने लिख दिया आयरनमैन और डॉट शर्मा, आयरनमैन शर्मा, और @ आगे जो भी वेबसाइट है उसका नाम लिखिए, जो भी आपकी वेबसाइट का है ईमेल आईडी, तो इस तरह से लिखिए। फिलहाल मैंने जीमेल ले लिया, कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया, सबकी जीमेल आईडी तैयार है। क्या बात है भैया, रेडी हो चुका है फ्लैश व्हील नंबर 10 की मैजिक, तो समझ गए होंगे। और अब बिना वक्त गवाए आखिरी मैजिक की तरफ बढ़ते हैं फ्लैश व्हील के। ये लिस्ट में से लास्ट नहीं है, लेकिन अब मैं 11 मैजिक पढ़ा रहा हूँ तो इसमें से ये लास्ट है। फिलहाल फ्लैश व्हील से और बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई फ्लैश व्हील से रिलेटेड आइडिया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपनी आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी आपकी आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट को पिन किया जाएगा अगर आइडिया आपकी बेस्ट है तो। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मुझे +91 ऐड करना है, तो मैंने 91 ऐड किया है। इस लिस्ट के अंदर 91 के बाद ये मोबाइल नंबर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब यहाँ पे स्पेस दूंगा, 9812 स्पेस देना है, 345 स्पेस देना है, 678, इस फॉर्मेट में चाहिए। मैंने लिख दिया और कंट्रोल ई। देखिए ये सभी मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में आ चुके हैं। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। तो कोई मोबाइल नंबर है, कोई डेट है, कोई टेक्स्ट है, इसको जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इसे पहले सिलेक्ट करके सबसे पहले इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ना भूलिए। इस सेल्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए ताकि ये नंबर ट्रैक ना करे, नहीं तो यहाँ पे कुछ आपको एरर करके आ जाएगा, इसलिए वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।